हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो आज आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैथ्स का चौथा वीडियो है ये, जिसमें हम बहुपद के भाग कैसे किए जाते हैं इसको बताएंगे। और अगर एक शून्य दिया हो तो दूसरा शून्य कैसे प्राप्त करते हैं इसे भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि किसी भी बहुपद का अगर कोई गुणनखंड है तो क्या होता है। तो इस लास्ट वीडियो में बहुपद को हम खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जो बेटा चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बांटो, अपनी फैमिली को बड़ा करो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आज हम आपको भाग सिखाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको भाग बिल्कुल आ जाएगा। भाग 20 गणितीय भाग से बहुत ज्यादा डर लगता है हम लोगों को। px इक्वल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और vx इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को मैंने करते हुए देखा है, तो मोस्टली 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो भाग दे पाते हैं। गुणा तक तो ठीक है, वहां तक तो कहानी चल जाती है, लेकिन भाग में अक्सर गलतियां होती हैं। तो हम गलतियां कहां करते हैं, दिक्कत यह है कि हमें तरीका ही नहीं पता कि बीजगणित में भाग कैसे करते हैं। अब सर जी कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, या आप सर जी को समझ नहीं पा रहे हो, जो दिक्कतें आ रही हैं आपके बीच, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करें। और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भाग आप सीख जाइएगा। हम बहुत स्लो मोशन में आपको एक एक स्टेप बताएंगे। तो यहां पे कह रहा है कि px को gx से भाग दीजिए। ठीक है, तो चलो भाग देते हैं। अब यहां पर भाग देने के लिए, ठीक है, इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, भाजक। ठीक है, सॉरी, ये है आपका भाजक और ये है आपका भाज्य, जिसे विभाजित किया जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड करेंगे इसके भाजक से एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहां पर सबसे पहला चीज ये है कि हमें इस पहले पद के बराबर करना होता है। बस दूसरे वाले के साथ क्या होगा, वो वही होगा जो पहले वाले के साथ होगा। ठीक है, हमें सिर्फ इस पहले मान को इसके बराबर करना होता है। कौन सा पहला मान, ये जो आपका पहला मान है, इस मान को इसके बराबर करना होता है। अगर यहां कोई संख्या लगी है तो अगर यहां भी संख्या लगी है तो दोनों संख्याओं, इस संख्या से इस संख्या को भाग दे करके हम जान सकते हैं कि इसमें कितने का गुणा किया जाना है। जैसे मान लो यहां होता 3x क्यूब और यहां भाग दे रहे हो x स्क्वायर से, सिर्फ इतना ही है। तो अब इसमें क्या है, इसके बगल मानेंगे 1। अब इस 1 से अगर 3 बार ले जाएं तब तो ये 3 बनेगा यहां पे, ये ठीक है। तो 1 तिहाई 3, एक तो 3 चला गया। अब चर में देखेंगे कि इससे कितना जाएगा, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात बढ़ाना है, 2 से कितना करना है, 3 करना है। तो घटा के देख लो, इसमें से इसको 3 में से 2 घटा दिए तो कितना हुआ, 1। माने आपको इस चर से इसको भाग देने के लिए x बार ले जा सकते हैं। x पे 1 घात होती है, माने कोई कुछ घात नहीं लिखी तो 1 होती है, 1 वो 2 ये 3 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 3x। ठीक है, अब देखो इसमें गुणा कर लिया तो 3 हो गया, और इसमें गुणा कर लिया तो x की घात 2 और 1 जोड़ करके 3 हो गया। और यहां पे फिर चिन्ह बदलते हैं घटाने के लिए, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी प्रक्रिया है। अब इस सवाल में 2 पद हैं, ये तो एक पद की सवाल थी, इसमें 2 पद है। तो 2 पद के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो अभी यहां क्या करेंगे, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी 1 है, तो ले जाने की जरूरत नहीं, एक बार जाएगा वो लिखा नहीं जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर से हम भाग देंगे
किस एक्स क्यूब को, तो यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 3 है, तो हम 1 घात ले जाए, एक्स पार गया। अब एक्स से इसमें गुणा करेंगे पहले मान में, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 घात और इसकी 1 घात जोड़ करके एक्स क्यूब हो गई, 3 घात बन गई। अब -2, अब ये बेचारा क्या करे, बात तो वही है, तो इसका इसमें भी गुणा होगा उसका, अगर यहां 3 होते तो तीनों में गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो ये हो गया -2x, ठीक है, -2x हो गया। अब देखो यहां पे समस्या ये है कि 2 के बाद इसमें x सही नहीं है, यहां क्यूब आ गया, यहां 2x आ गया, तो ऊपर देखो x² लिखा हुआ है। अब यहां पे लाइन खींचो और चिन्ह बदलो, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये पहले वाले से पहला वाला कट गया। अब इसमें से इसको आप नहीं घटा सकते, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं कि 3 में से 2 घटा के 1 लिखते हैं, फिर कुछ देर सोच रहे हैं क्या लिखें, फिर उनके दिमाग में आएगी चलो यार x² लिख देते हैं, x² लिख दिया, नहीं फिर सोच रहे हैं दिमाग में आएगी नहीं चलो x लिख देते हैं, तो x लिख दिए। चिन्ह कौन सा लगे, जो मन किया, जो उनके मन में आया उस समय वही साइन लगा दिए, वही चिन्ह लगा दिए, काम खत्म। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने ऐसा ऑफलाइन क्लास में प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने गलतियां करते हुए देखा है, इसलिए आपको बता। यहाँ पे देखो अगर घात समान है तो वो एक बिरादरी के हैं, भले उनकी शक्ल एक जैसी दिख रही है, सजाती हैं, लेकिन घातों की वजह से वो एक दूसरे से भिन्न है। जैसे बच्चा और आदमी दोनों हैं एक ही तरह के जीव, लेकिन दोनों की लंबाई में फर्क है, तो वैसे ये इससे इसका कोई रिलेशन नहीं होना। लेकिन बगल वाले के पास देखो ये भी बच्चा है, ठीक है, इसका 5 का चिन्ह धन है और इसके 2 का चिन्ह धन है, तो भैया धन धन हुआ तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये बगल बिना मतलब के उतर आएगा x², इसके साथ कुछ नहीं हो, ये वैसे ही है सिंगल ही। अब ये दोनों जुड़ के आ गए और यहां चिन्ह लगाएंगे, दोनों धन है तो जोड़ेंगे तो धन चिन्ह लगेगा, 5 2 7x। चलो भैया यहां तक कहानी आ गई। अब यहां पे गुणांक है -3 और यहां पे गुणांक है 1, तो भैया यहां -3 बार ले जाओ, ये हो गया पहला काम। अब देखो चर में कितने का डिफरेंस है, तो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 में से 2 घटा है 0, तो मतलब x की कोई घात नहीं होगी, ठीक है। अब उसका गुणा कर लो इसमें, तो ये हो गया -3x², इसमें गुणा किया था, और इसमें करोगे तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है, और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब यहां पे इसका चिन्ह बदल दियो, प्लस माइनस। अब यहां फिर एक खेला है, यहां पे x की घात 1 है और यहां कुछ नहीं। अब सोच रहे कहां लिखें, घटाने की तो छोड़ दो, घटाने की तो छोड़ दो, ऐसे ही प्लस प्लस लिखा फिर भी सोच रहे कहां करें, तो मन में आया दोनों को जोड़ दे, चलो जोड़ दिया 13 लिख दिया। और कमाल तो ये है कि कभी कभी घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, x को यही छोड़ दिया, कोई मैथ्स का लॉजिक ही नहीं है। तो ये दोनों देखो, इसका साइन प्लस का हो गया, इसका माइनस का हो गया, तो 7 में से 6 घट गया, 1 आया, और 1 लिखते नहीं, ठीक है, 7 में से 6 घट गया तो 1 लिखते नहीं है। लेकिन कैसे घटेगा, इसके बगल तो x है और इसके बगल कुछ है ही नहीं है, तो मैंने दोनों, एक व्यंजक है दूसरा केवल अचर राशि है, तो भैया इसको ऐसे उतार लो, ये धन चिन्ह के साथ उतर आएगा 7x, और इसका चिन्ह जो बाद में बदले घटाते समय इसको लगाएंगे -6, और साथ में -3 उतार लो। अब देखो गुणांक तो 7 है लेकिन घात यहां छोटी हो गई, अब भाग नहीं जाने वाला, अब भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी घात 2 है इसकी 1 है, घात या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो तभी भाग जाएगा। कुछ हमारे बच्चे यहां भी दे डालेंगे, यहां भी वो भाग कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा इक्वल 7x - 9, और ये हो गया शेष, ठीक है, और ये आपका भागफल, ठीक है। ये भाजक है, ये भाज्य है, वो भागफल है, ये शेषफल है, ठीक है। अब आप इसमें समझ सकते हैं कितना तकलीफ दे है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने की जरूरत है।
चलो दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा बढ़िया है। तो ये है px इक्वल x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx यहां पे दिया हुआ है आपको x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि दोनों का क्रम सेम कर दो, या तो घटती हुई घात के क्रम में कर दो या फिर बढ़ती हुई घात के क्रम में कर दो। ठीक है, तो अब जैसे इसको हम घटते हुए घात के क्रम में कर देते हैं, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब भाग देना है तो x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको विभाजित करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। अब यहां क्या करेंगे, पहला पद पहले पद से मिलाना है, तो इसका भी गुणांक 1 है, माने इसके बगैर कुछ नहीं, तो यहां पे हम 1 मानेंगे और यहां पे भी 1 मानेंगे। तो भैया यहां 1 ही आना चाहिए, तो 1 का 1 में एक बार गुणा करो तो 1 आता है, तो एक बार ले जाएंगे, जिसको लिखना जरूरी नहीं है। अब x स्क्वायर है, यहाँ पे x की घात 4 है, तो घटाने के लिए दोनों की घात बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 घटा दो, आया 2, x की घात 2 बार। ठीक है, 1 हटा देते हैं, अब आप समझ गए होंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो अब ये पता चल गया कि कितनी बार ले जाना है, तो बार से इसमें गुणा कर करके लिखते हैं, और सिर्फ एक में ही नहीं सब में गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, x की घात 4। ठीक है, उसके बाद है माइनस x, तो इसके बगल अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये प्लस है, और इसका चिन्ह अगर बगल कुछ नहीं लिखा होता तो ये धन है, तो अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो यहां धन बार जाएगा, और अगर दोनों का चिन्ह विपरीत हो रहा है तो ऋण बार जाएगा। चलो आगे अभी मिलेगा, ये देखते हैं। तो अब दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो ये धन और ये ऋण का गुणा यहां पे ऋण होगा, फिर उसके बाद x का गुणा इसमें होगा, तो इसमें कुछ नहीं लगा तो एक घात मानते हैं, तो ये हो गया x की पावर 3। ठीक है, और फिर इसमें होगा प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लाइन खींचेंगे और घटाने के लिए इनके चिन्ह को बदलेंगे। ठीक है, अब ये पहला जो पद है वो तो कैंसिल हो गया, अब इसमें से ये घटाना है, क्योंकि इसका चिन्ह ऋण है और इसका धन है, तो जब घटाएंगे तो घटाते समय जो बड़ा होगा उसी से घटेगा, तो इसके बगल कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख देंगे, लेकिन x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, इसलिए ये नहीं घटने वाली। अब ये तो विजातीय हो गए, तो इसमें जो बड़ी घात होगी उसको पहले लिख लो, प्लस इसका चिन्ह प्लस हो गया है, x की घात 3, ये चिन्ह लिखना आवश्यक नहीं है लेकिन आप सीख रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो x स्क्वायर लिखा है और ये किसके नीचे लिखा है इससे मतलब नहीं है, क्या इसका कोई जोड़ीदार है, तो हाँ भैया है, यहाँ पे है, इसका जोड़ीदार मौजूद है, इस पे भी 2 घात है, इस पे भी 2 घात है, तो कितनी 2 घात मौजूद है, तो 1, इसके बगल संख्या 1 x की घात 2 मौजूद है, इसका चिन्ह क्या है, नीचे वाला होगा, ये वाला खत्म हो चुका है तो ऋण है, और इसका चिन्ह क्या है, ऋण है, तो दोनों के चिन्ह समान है तो ये जुड़ेगा लेकिन ऋण चिन्ह के साथ जुड़ेगा। अब ये हो गया 3 1 4, और फिर लिखोगे x स्क्वायर। ठीक है, अब ये नहीं कि इसके नीचे ये लिखा है तो मैं घटाना है, सोच रहे हैं कहा लिखें, चलो 3 लिख देते, 3 लिख दिए, तब तो सही हो गया, यहां तक स्टेप आ गया आपका। और कभी कभी मन में होगा कि नहीं बढ़का है यार, 3 बड़ा लिखा हुआ है तो 3x स्क्वायर लिख देते हैं, यहां कोई मतलब ही नहीं है। अब ये इसके साथ आप उतारेंगे प्लस 4x। ठीक है, 3 पद तो होना चाहिए अभी। अब यहां पे देखो x स्क्वायर है, इसका गुणांक 1 है और इसका चिन्ह धन है, इसका भी धन है, तो धन बार जाएगा। अब इस चिन्ह को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, माने इसके बगल कोई अंक नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 एकदम 1 बार जाएगा, चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है, ठीक है, तो इसमें से इसको घटाओ तो 1 आता है, तो माने x की घात 1 बार जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई गुणा करते हैं, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर का
इसके बगल संख्या तो कोई है नहीं, एक मान लेंगे, वहां भी एक मान लेंगे, तो एक ही करना एक हो गया, और x की घात 1 और 2 दोनों को जोड़ ले तो 3 घात हो गया। कितनी बार ले जाते हैं उसका पता यहां से लगाते हैं, ये जो घटा करके करते हैं। जब बार मिल जाता है तो बार मिलने के बाद उसका गुणा इस भाजक से कर देते हैं, ठीक है। अब इसका इसमें होगा तो इसका चिन्ह धन और इसका ऋण, तो यहां आएगा ऋण, ठीक है। फिर x का x के साथ होगा तो इसकी घात 1 उसकी घात 1, तो ये हो गया 4x², ठीक है। ओ सॉरी 4 कहां से आ जाएगा, एक ही करना 1 है और यहां पे x की घात 1 है, वहां x की घात 2 है, वो 1 है, तो 1 1 जोड़ के 2 हो गया, तो ये आ गया x²। फिर इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा +x, ठीक है। अब यहां पे सारे मान एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये क्यूब क्यूब है तो आप घटाना है तो चिन्ह बदलो, चलो तो ये निपट गए। और यहां पे 4x में से 1x² घट जाएगा, ये बड़ा है तो बड़े में से घटेगा, 1 इसके बगल है। अब यहां लिखा क्या जाएगा, चिन्ह वही आएगा जो इन दोनों में बड़ा होगा, तो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह आएगा, इसका चिन्ह धन हो गया, ये वाला नहीं है। जब आप घटा रहे होते हो तो घटाते समय इस वाले चिन्ह का कोई उपयोग नहीं करते, ये खत्म हो गया। अब जो चिन्ह है वो ये वाला है, तो इसका धन है तो 4 में से 1 चला गया, तो यहां कितना बचा, यहां पे बचा 3 और x² साथ में आएगा। अब घटाने का मतलब ऐसा होता है, 2 कलम थी 1 कलम चली गई तो 1 कलम बची, क्या कितना बचा, 1 कलम बचा। उसी तरीके से 4x² थी, x² को सोच लो कि रोटी है, तो 4 रोटी थी उसमें से 1 रोटी निकल गई, तो कितना बचा, 3 रोटी। इसलिए इसको भी लिखना जरूरी होता है, और इसमें घात वात ना घटेगी ना जुड़ेगी नहीं, कुछ लोग ये भी काट दें, खत्म, 4 में से 3 गए 1, ऐसा नहीं करना है। अब यहां 4 इसके बगल लिखा है 1, अगर कुछ नहीं है, इनकी देख लो घातें समान इसलिए घट रहे, तो 4 में से ये वाला इसका चिन्ह है, तो 4 में से 1 घट गया, जब 1 घट गया तो यहां पे आया 3x। अब चिन्ह क्या होगा, ये छोटू है माइनस है, ये 1 से बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, तो इसका चिन्ह प्लस है, तो यहां प्लस आएगा। साथ में 5 उतार लो भैया, +5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देखो इसका चिन्ह है प्लस, इसका है माइनस, तो आपको ले जाना है माइनस, यहां क्या जाएगा माइनस। अगर दोनों के चिन्ह समान है, ठीक है, तो वहां प्लस में ले जाओ, अगर ऋण ऋण है तब भी प्लस में ले जाओ, प्लस प्लस है तब भी प्लस में ले जाओ। लेकिन अगर यहां प्लस यहां माइनस या यहां माइनस यहां प्लस है, तब वहां पे माइनस ले जाओ, ठीक है। नहीं जो मन किया वहां तो प्लस ही चलता है भैया। छोटे बच्चों में आजकल इतनी कमजोरी आ गई, इतनी कमजोरी आ गई है कि मुझे समझ में नहीं आता कि 9th 10th में आप पहुंच जाते हैं, आपको ये भी पता नहीं कि चिन्ह का उपयोग कैसे करना है। कुछ का जितना ये भागफल आता है सब प्लस में ही आ रहा है, नहीं तो सब माइनस में ही आ रहा है। नहीं जहां मन किया प्लस लगा, जहां मन किया माइनस लगा, इस चिन्ह को तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं बच्चे, कोई ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि माइनस चिन्ह कब लेते हैं और प्लस चिन्ह कब लेते हैं। अब देखो यहाँ गुणांक है 1 और यहाँ है 3, तो 3 बार ले जाओ। अब यहाँ होता अगर 8, यहाँ होता 4, तो 4 दूना 8 जाता, यहाँ पे होता 3, यहाँ होता 27, तो 9 बार जाता। इससे भाग दे के देख लो ना कितनी बार जा रहा है। फिर यहाँ 2 घात है और यहाँ भी 2 घात है, भैया x का काम खत्म। -3 का गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे आएंगे माइनस, और 3 का गुणा x² से होगा तो 3x², फिर -3 का गुणा -x से होगा तो माइनस और माइनस बन गए प्लस। समान चिन्हों का गुणा, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। फिर उसके बाद -3 का 1 होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे हो गया -3 का x से किए तो +3x हो गया, और उसके बाद 3 का 1 से किए तो -3 हो गया। अब भाई चिन्ह बदलो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये पीछू वाले चिन्ह खत्म हो गए, इनकी आवश्यकता खत्म, इनकी आवश्यकता खत्म हो गई। तो अब ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट गया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट गया, 5 में 3 जुड़ जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो शेष आ गया 8। कितनी आसानी से हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या बनाए हैं।
मुझे आपको क्लास ऐसे फील देनी है, बोर्ड नहीं यूज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में मजा नहीं आता है, मुझे पता नहीं क्यों, मैथ्स के लिए तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। मुझे लगता है आप फील करो कि आप क्लासरूम में हो, बिल्कुल आपके टीचर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आपको सामने बोर्ड पर, किताब मेरे हाथ में है जिससे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मार्कर मेरे हाथ में है, तो आपको लगे ना कि हम अपने क्लासरूम में खड़े, कहीं हाई फाई इंपोर्टेड क्लासरूम नहीं है, विदेशी क्लासरूम नहीं है भाई, भारत का क्लासरूम है। तो चलिए अगला देखते हैं, मैथ्स में कौन सा फिगर देखना है। मैथ्स में तो बेटा हाथ से करना होता है, जब तक आप मेरे हाथ से करता हुआ देखकर आप अपने हाथ से कर सकते हो, फिगर देख करके नहीं कर सकते। मेरे हाथ को घूमते हुए देख करके आपका दिमाग अट्रैक्ट होता है, और उस अट्रैक्शन में काफी कुछ आप सीख जाते हैं हाथ से ही करते हुए देख करके। बोर्ड पे फिगर मैथ्स के लिए तो आपके लेवल पर तो मुझे नहीं समझ में आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि टी स्क्वायर 2t की पावर 4, सॉरी इसने कहा है कि टी स्क्वायर माइनस 3 से 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को भाग देकर जांच कीजिए, बताइए क्या प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। अगर आपसे भाज्य भाजक भागफल भाज्य भाजक भागफल और शेषफल ना पूछे, केवल ये पूछे कि ये वाला जो बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3, क्या इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड इसके पहले हम लोग कर रहे थे ना, जब शून्य निकाल रहे थे, 2 गुणनखंड आते थे, तो हमने बताया था जितनी घात होगी उतने गुणनखंड आएंगे, तो इसमें 4 गुणनखंड आएंगे, उसमें 4 शून्य मिलेंगे हमें। बहुपद की जितनी घात होती है उसको हल करने के बाद उतने शून्य उसमें पाए जाते हैं। शून्य वे संख्याएं जिन्हें रखने पर ये शून्य हो जाता है, और शून्य वाली जो संख्याएं हैं वही संख्या यहां पर ऐड है, कहीं पर एक संख्याओं के जोड़ के रूप में, कहीं संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अलग अलग जगह पर ऐड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इसका हम गुणनखंड करें तो क्या ये इसमें मौजूद है। अब ये कैसे बताएं, है कि नहीं, हमें ये 4 घात नहीं है, 2 घात है, तो इसके 2 रास्ते हैं हमारे पास, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इससे इसको भाग दो, और भाग देने पर ये पूरा का पूरा कट जाए, माने शेष 0 आए, तो आप कह सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 3 जो है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड होगा तो वो भाजक बहुपद को, ठीक है, बहुपद जिससे आप भाग दे रहे हो उससे भाग देने पर, माने जो गुणनखंड है उस गुणनखंड से बड़े बहुपद को भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ जाए तो हम कहेंगे कि हां भैया ये इसका गुणनखंड है। तो चलो आओ देखते हैं। तो पहला तो सीधा सीधा सरल तरीका अपनाते हैं कि भाग दे दें, और भाग दे करके चेक कर ले कि का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, अब टी स्क्वायर माइनस 3 से हम भाग देने चले, तो भाग देंगे तो यहां देख बेटा 1 है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका प्लस है, यहां पे 1 है, तो दोनों का चिन्ह समान है तो प्लस बार जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, भाग देके देख लो 2 बार में आ रहा है तो यहाँ 2 ले जाओ। घातों का डिफरेंस देख लो कितना है, तो 4 में से 2 घटा दो तो 2 है, तो 2t स्क्वायर बार ले जाओ। अब यहां पे क्या करना है, 2t स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
तो भैया इसका चिन्ह बता चुके हैं, प्लस है, उसका भी प्लस है, तो यहां प्लस हो जाएगा, और 2 यहां 1 था तो 1 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4। ठीक है, अब इसमें गुणा करोगे तो ये हो गया प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 दूनी 6t²। इसको यहां लिख देते हैं, थोड़ी समझने में सुविधा होगी, जो जिस बिरादरी का है वो उसी में जाए, अपनी बिरादरी में रहे तो उसके आने जाने में सुविधा रहेगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहला वाला तो आप पहले ही बराबर किए हो तो वो कटना ही कटना है, दूसरे वाले का चिन्ह बदल गया, तो चिन्ह बदल जाने से क्या हुआ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस है ये माइनस, तो ये घटेंगे तो खत्म हो गए। अब ये तो ऐसे उतर आएगा 3t³, इसके नीचे कुछ है नहीं तो इसका चिन्ह तो प्लस ही है। अब यहाँ 6 में से 2 घट रहा है, कुछ बच्चे अब 2 में से भी 6 घटा देंगे, बिल्कुल घट जाएगा, और यहां पे क्या है, 6 में से 2 घटेगा तो यहां आएगा 4t²। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां पे चिन्ह क्या होगा, यहां पे प्लस आएगा। ठीक है, फिर उसके साथ आया -90। अब इसको कैसे करेंगे, अब करेंगे यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है तो प्लस टाइम जाएगा, यहां पे प्लस टाइम ले जाओ, यहां 1 है और यहां 3 है तो 3 बार जाना है इसको, तो 3 बार ले जाओ। ठीक है, अब t की घातों में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 1 का है, तो यहां t टाइम ले जाओ, t बार ले जाओ। अब 3t से इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 3t³, और फिर इसमें माइनस करोगे तो प्लस माइनस का माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस का माइनस हुआ, और यहां पे आया 90। ठीक है, 90 आया। अब इसको तुम चिन्ह बदलो, तो इसका प्लस था तो माइनस हो गया, और इसका माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहां पे देखो ये वाले चिन्ह तो हो गए खत्म भैया, अब प्लस को माइनस से कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया, 90 से 90 कैंसिल हो गया, अब ये आया 4t²। ठीक है, 4t² माइनस 12, 4t² माइनस 12। अब यहां देखो t² तो बराबर हो गया भैया, लेकिन गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो प्लस 4 बार ले जाओ, प्लस क्यों ले गए, दोनों के चिन्ह समान है, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4t², और 4 तियाई 12 -12, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, पुराने चिन्ह खत्म, तो भैया ये इससे निपट गए, दोनों शून्य आ गया शेष, तो लिखेंगे t² - 3 बहुपद का गुणनखंड है। अब चलो इसकी दूसरी विधि बता देते हैं, एक अगले सवाल में। एक तो ये तरीका है आपको निकालने का कि भाग दे दिया और शेष 0 हो गया तो वो गुणनखंड है, और अगर शेष आ गया तो वो गुणनखंड नहीं है। अब भैया जैसे 12 का 3 गुणनखंड है ऐसे समझ लो, तो है 3 से 12 को भाग दोगे तो 3 चौके 12, लेकिन अगर कोई कहे 14 का गुणनखंड 3 है तो नहीं है, 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता। तो वैसे इस बहुपद का पहाड़ा पढ़ो तो ये आता है, कितनी बार पढ़ना था, जितनी बार गया था। चलो अगला देखते हैं, यहां पे ये चौथा क्वेश्चन है कि x-3 बहुपद x³ -2x² + 3x - 18 बहुपद x-3 बहुपद इतने का क्या एक गुणनखंड है? तो बिल्कुल कर देते हैं भैया, हाँ गुणनखंड है। अब कैसे करेंगे, देखो अगर ये गुणनखंड होगा तो शेष क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो हम डायरेक्ट शेष निकाल लेते हैं। अब ये कौन सा तरीका है, डायरेक्ट शेष निकाला भैया बिना भाग दिए, तो हाँ है, लेकिन अगर शेषफल होगा
तो शेषफल भी आ जाएगा, लेकिन बाकी चीजें नहीं आएंगी कि कितनी बार गया ये नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि गुणनखंड है या नहीं है। सीधा सटीक काम होता है। तो जो जिसको कहा जाए ना, जिसको कहा जाए कि ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो आप उस संख्या को लो, उस बहुपद को लो और उसे 0 के बराबर कर दो और इसमें जुड़ी हुई संख्या दूसरी ओर ले जाओ। x बराबर चिन्ह बदल जाएगा, 3 हो गया। अब x बराबर 3 इस बहुपद में रखो, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे P3, ठीक है। ये px मान लो px है और ये मान लो gx है, तो P3 रखो। P3 बराबर यहां लिख दो शेष P3, माने पॉलिनोमियल में 3 रख रहे हैं और शेष कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा x क्यूब है ना, तो यहां रख दो 3 की क्यूब, फिर है -2x स्क्वायर, तो -2 गुणे 3 की घात 2, फिर धन 3 गुणे 3 -18। समझ गए। अब इसका करो 3 3 9 3 27, जिस संख्या का जितनी घात हो उतनी बार करो, तो ये हो गया 27, ये हो गया 3 3 9 दूनी 18 और ये हो गया 3 3 9, ठीक है, और ये हो गया -18, ठीक है। ये देखो दोनों संख्याएं प्लस की हैं, 27 9 36 और -18 18 36, तो कट के भैया 0 आ गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः चूंकि शेष शून्य है, अतः x - 3 एक गुणनखंड है। अब इस तरीके से थोड़ा आसान है और उस तरीके से आपको थोड़ा सा कठिन लगता होगा, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी होती है जब हमें शेष निकालना होता है उस समय, ठीक है। आइए देखते हैं, तब भाग देना ही पड़ता है, लेकिन ये तरीका अगर केवल ये पूछ रहा है कि गुणनखंड है या नहीं है, तो ये बताना बेहद सरल है। इस विधि से सिर्फ आप बहुपद में जो गुणनखंड दिया है उसे 0 के बराबर करके संख्या निकाल लें और उस संख्या का मान उसमें x के स्थान पे रख दें। अगर शेष 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अब देखो जैसे अगली सवाल है, चौथी सवाल है, वो 5वीं, इसमें कहता है कि x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b का एक गुणनखंड है, तो a व b के मान बताइए। तो a व b के मान बताइए। बेटा बहुपद में कुछ सवालें बच रही हैं और मुझे लग रहा है एक और वीडियो आपको देना पड़ेगा। उम्मीद तो किए थे कवर करने, लेकिन बिना समझाए मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल टकटकी लगा के मुझे देखो और चीजों को समझो। अगर 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे भी मेरी इस शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं, मेरे तरीकों से उन्हें फायदा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें a और b का मान बताना है। उसने कहा कि x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 8x क्यूब प्लस ax प्लस b का एक गुणनखंड, अरे वैल्यू तो मैंने लिखी है, एक गुणनखंड x स्क्वायर प्लस 1 हो 1 है, ठीक है। तो a और b का मान, तब a व b का मान बताइए, ये दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड है, कंफर्म बता रहा है कि वो इसका गुणनखंड है, अपनी तरफ से बता रहा है, सवाल नहीं बता रहा है, सब कुछ बता रहा है कि उसका ये इस बहुपद का ये वाला बहुपद एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आप इससे इसको भाग दोगे तो शेष 0 आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ए बी लिखा हुआ है तो कहां से शेष आएगा?
नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, उसका लाभ क्या है, उसी की सहायता से हम ए और बी के मान बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे पहले तो भाग देना पड़ेगा। अब इस सवाल को आप शेषफल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो विधि आपके लिए जटिल हो जाएगी। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब मान लो आप इसको भाग देते हो, ठीक है, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब जब इसको आप भाग दोगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर बार जाएगा। अब आप समझ रहे हैं इसमें सभी पॉजिटिव हैं, चिन्हों की भी झंझट नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4 और प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, क्योंकि इनकी जात समान है। ये माइनस ये कट गया, ये ऐसे आ गया, और यहां पर ये घटेगा तो हो जाएगा प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax। अच्छा, दो ही पद है, तो अब यहां पर x है, यहां x क्यूब है, तो प्लस x टर्म ले जाएंगे इसको। तो जब x टर्म ले जाओगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और प्लस x, तो इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस। अब ये दोनों विजातीय हैं, ये कैंसिल हो गया, तो अब जिसमें जो धन चिन्ह बड़ी घात है उसको किनारे लिख दो और छोटी घात उसके बाद लिख दो। ठीक है, अब यहां पे एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है। अब ax है आपके पास, चाहो तो उतार लो, तो ax आप उतारो क्योंकि यहां पे x आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस ax। अब चूंकि दोनों में तो चर एक जैसे हैं, तो यहां पर आप क्या करोगे, x कॉमन ले लो, 7x स्क्वायर माइनस x आपने कॉमन ले लिया, तो ये पहला मान ऋण हो गया प्लस a। ठीक है, जब आपने कॉमन लिया तो यहां आपके हिसाब से ऋण 1 हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऋण नहीं होगा, ये धन हो जाएगा और ये वाला ऋण हो जाएगा कॉमन लेंगे तो। जैसे ही आप ऋण चिन्ह बाहर लेकर के ब्रैकेट लगाते हैं तो इन पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। x कॉमन ले लिए तो यहां -1 होना चाहिए था, लेकिन चिन्ह बाहर खींच रहा है तो ये धन हो गया। अब यहां पे ऋण हो गया, अब ये पद बन गया आपका। ठीक है, अब x स्क्वायर में ज्यादा से ज्यादा आप 7 बार ले जा सकते हैं, तो प्लस 7, क्योंकि घातें भैया बराबर हो चुकी हैं, तो इसमें ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर और प्लस 7। ठीक है, अब इसको घटा लो, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये भी आपने निपटा दिया। अब यहां पे बचा -x 1 - a -7। ठीक है, और साथ में उतार लो भैया b को प्लस b। अब बता, वो तो कह रहे थे गुणनखंड है, और गुणनखंड होता तो 0 होना चाहिए था। पिछले 2 सवालों में आप देख चुके, भाग विधि से समझ चुके कि कैसे अगर गुणनखंड होगा तो शेष शून्य आता है, दूसरा डायरेक्ट शेषफल में रख करके हमने आपको दिखा दिया कि शून्य आता है तो गुणनखंड है। यहाँ तो भैया इतना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मान 0 होना चाहिए तभी तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हम बताएंगे कि इतना फालतू हो गया है, इसको खत्म कर दो, x 1 - a और -7 प्लस b, ये पूरी अचर राशि है, तो इसको बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिए तो 7 - b हो जाएगा यहां पे, और इसको करो 0 के बराबर। ये मान बराबर 0 आ रहा है, दोनों में से जो बाहर माइनस लिखे हैं उसे कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो x 1 - a प्लस 7 - b, और माइनस से इधर भाग दे दो तो माइनस खत्म। अब क्या घटना घटित होनी है, यहां 0 तभी होगा जब ये दोनों अलग अलग 0 होंगे। अलग अलग 0 का मतलब क्या है, तो अलग अलग 0 का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर मान लो 2 लिखा है, यहां 3 लिखा है, और बराबर यहां लिखा हुआ है 0। ठीक है, तो या तो बेटा 2 0 होगा या फिर 3 0 होगा। तो अगर 2 0 करते हो तब तो 3 बचेगा ना, 3 0 के बराबर थोड़ी है, और अगर 3 को 0 मान लेते हो तो 2 0 के बराबर थोड़ी है। यानी ये अगर बराबर 0 लाना है और संख्याएं धन या ऋण में लिखी हैं, तो या तो वो बराबर हो ऋण में है तो तब 0 आएगा, अगर धन में है तो 0 तभी आएगा जब वो दोनों अलग अलग 0 संख्या हो, तभी 0 आ सकता है, अन्यथा कैसे 0 आएगा। आप 2 में 1 भी जोड़ेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, आप 1 में 2 जोड़ेंगे, इसको 0 कर देते हैं। मान लो आपने कहा कि इस संख्या को 0 कर दो तब भी तो 3 बचा, आपने कहा इसको 0 कर दो तब भी तो 2 बचा, तो 0 के बराबर कैसे होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान 0 तभी होगा जब ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे चूंकि x 1 - a व 7 - b ये पूरी तरह अचर राशि है,
बी भी अचर है, 7 भी अचर है, जबकि इसमें x का गुणा, इसलिए दो पद हैं। ठीक है, अलग अलग शून्य होंगे। तो इसका मतलब है x1 माइनस a बराबर 0 है, तो x से इसमें भाग दो तो बचा 1 माइनस a बराबर 0। x भाग देंगे खत्म हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर 7 माइनस b बराबर भी 0 होना चाहिए, तो यहां पे क्या हो गया, b बराबर, अब b उधर ले जाओ या 7 को उधर ले जाओ, तो माइनस b बराबर -7, माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर 7। बहुत अच्छी सवाल है ये, बहुत अच्छी सवाल है। लगभग इसी टाइप की हर बुक में सवाल जरूर मौजूद होगी, और ऐसी सवालें अगर आती हैं तो पूरे पूरे नंबर की आती है, फुल 8 नंबर। ठीक है, तो आप देख लीजिए बेटा, एक और वीडियो हमें बहुपद पे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भागफल समझाने में ही काफी बड़ा हो गया है वीडियो, बोरिंग ना हो, आप ऊबे ना पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जब चीजें कम समझ में आती है तो हमें ऊब लगती है और हम वीडियो स्किप करते हैं जल्दी जल्दी, कुछ देख लिया कुछ छोड़ दिया। ठीक है, तो एक और वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो आज इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के आपको मिलते हैं, फिर उसके बाद साइंस के एक चैप्टर का वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।